फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना हुआ बहुत मुश्किल। ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से सरकार ने रजिस्ट्रेशन लेने को और टफ बनाया है और स्ट्रिक्ट बनाया है, जिसमें बहुत सारी जांच होगी, बहुत सारी वेरिफिकेशन होगी। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चले। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पर इससे पहले क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि मुझे यहाँ इतनी सारी अपडेट्स कैसे मिल पाती हैं? मुझे कैसे पता चलता है कि अभी सर्कुलर नया आया है या नोटिफिकेशन नई अपलोड हुई है साइट पे, या फिर अगर रिटर्न्स में कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं तो वो कैसे पता चलते हैं? दोस्तों, इसके लिए मैंने वैट इन्फोलाइन का सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है। ये एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वो ऑटोमेटिकली आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे जैसे ही कोई नया सर्कुलर या केस लॉ या कोई भी पिटिशन डिसाइड होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको मेल भेजता है और वो बहुत ही यूजफुल होती है, जो आपको कंसल्टेंसी बिजनेस में, इनफैक्ट अगर आप कंपनीज हैं तो आपको प्रॉपर कंप्लायंसेस करने में बहुत फायदा देती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि टैक्स विदाउट टीयर्स के व्यूअर्स को स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत हेवी डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कूपन के लिए आप नीचे दिए गए मेल पर मेल डालिए ताकि आपको डिस्काउंट वाउचर मिल सके और अकॉर्डिंगली आप जिस कांटेक्ट पर्सन का आपको नंबर दिया जाएगा आप उससे कांटेक्ट करके डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अब हम अपने आज के सर्कुलर को डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम आई और किस वजह से इसको और ज्यादा मुश्किल बनाया गया। दोस्तों, जब से जीएसटी आया था कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे छोटे टैक्स पेयर्स, इनफैक्ट कई बड़े टैक्स पेयर्स ने भी ये गलतियां करी है कि उन्होंने जीएसटी के रिटर्न्स टाइमली फॉलो नहीं करी, ना ही उनको फाइल किया, और साथ ही जो अलग डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है वो भी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करी। अगर उन पे नोटिस भी सर्व किया तो उन्होंने नोटिस पर भी एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से ऑफिसर को ना चाहते हुए भी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़ी। अब क्योंकि आप बिजनेस तो कर रहे हो पर आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हो या दूसरे कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हो, पर आपकी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गई थी तो उस सिनेरियो में अब जो टैक्स पेयर्स थे, देर ही सही बट उनको समझ में आया कि अब टैक्स पे कैसे करें। उनको ये कंसर्न रेज हुई। अब बजाय ये कि उसी पुरानी रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कराने के उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। इस वजह से सरकार को रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप पुरानी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, आपने नया तो अप्लाई किया, बट पुराने में जो आपकी लायबिलिटी रहती थी, पेनल्टी रहती थी या जो इंटरेस्ट आपका बनता था वो तो आपने किया ही नहीं पे। अब अगर आप पे नहीं करोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे फर्क आएगा, और जहां गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ क्लैरिफिकेशंस निकालेगी और कुछ प्रोसीजर्स को और स्ट्रिक्ट करेगी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सर्कुलर इशू किया और इसमें कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 4th लाइन में ये लिखी गई है कि ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, इस वजह से जिनकी कैंसिल हुई थी जीएसटी रिटर्न्स और फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे थे बिजनेस को, दे डिड नॉट, therefore they are required to have registration under the GST। ऑल्दो उनकी कैंसिल हो गई रजिस्ट्रेशन, बट स्टिल क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन तो उनको जरूरी थी। फिर उन्होंने क्या लिखा है, दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज हैज बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यानी अगर आपके ऑफिसर ने कैंसिल कर भी दिया था आपके रजिस्ट्रेशन को तो आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वापस उस ऑफिसर के पास जाना था कि प्लीज आप मेरी रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कीजिए। वो बहुत अच्छे तरीके से वापस से आपका नॉर्मल ट्रैक पे आ जाता, आप नॉर्मल रिटर्न्स भी भर पाते, बट जो भी आपने नॉन कंप्लायंसेस किए थे उसके अकॉर्डिंगली आपको पेनल्टी या टैक्सेस पे करने पड़ते। बट आपने ऐसा ना करके आपने नया रजिस्ट्रेशन खोला, जिसकी वजह से such new applications might have been made as such person may not have furnished the requisite returns and not paid the taxes for the tax periods which were covered under the old or cancelled registration। इन्होंने फिर आगे लिखा है कि further such persons would be required to pay all the liabilities, but in case they apply for revocation they used to avoid the payment for the same। So major concern और motive behind this circular वो ये था कि जो लोग कैंसिलेशन होने के बाद उसमें जो
टैक्स पेमेंट था वो ना करके सीधा नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा रहे थे। तो इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या बताया, अब हम उसको जानते हैं। अब गवर्नमेंट ने पैरा नंबर 3 में बताया कि सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द CGST एक्ट when read with rule number 9 provides for the rejection of application in case it is found to be deficient. It is possible that the applicant may suppress some material information. In case, the last line मैं पढ़ रही हूँ, in case such person may not furnish the details of the earlier registration if any obtained under the GST on same PAN. यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तब भी ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल आउट कर सके। यानी अगर आपने प्रॉपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है, आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि पहले से ही मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन थी जो कैंसिल हुई, जिसकी टैक्स पेमेंट मेरी पेंडिंग थी, तो उस सिनारियो में आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप अप्लाई करते भी हो तो वो ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, यानी वो उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है। फिर अगर आप 4th पॉइंट देखते हो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज हियरबाय इंस्ट्रक्टेड दैट प्रॉपर ऑफिसर में एक्सरसाइज द ड्यू कॉशन व्हाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन। यानी जैसे ही आप एप्लीकेशन भरेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या आपके उसी पैन पे पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी गई है या नहीं, और अगर अप्लाई हुई थी और वो कैंसिल हुई थी तो किस रीजन की वजह से कैंसिल हुई, क्या उसमें कोई नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं थे, और अगर वो नॉन कंप्लायंसेस थे यानी टैक्स पेमेंट नहीं हुई थी, क्या वो टैक्स पेमेंट हो गई थी। अगर कुछ भी रिकंसाइल नहीं हुआ, यानी अगर आपने जो नॉन कंप्लायंस किए तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया होगा, तो मे बी आपको नया एप्लीकेशन जो आपने डाला होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो नहीं मिलेगा। अगर हम इसी के अंदर मिडल ऑफ द पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द प्रॉपर ऑफिसर मे कंपेयर द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द अर्लियर रजिस्ट्रेशन, यानी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के समय की जो डिटेल्स डाली थी उससे कंपेयर कर सकता है विद द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन, यानी नया जो एप्लीकेशन आपने डाला उससे, and the grounds on which the earlier registration was being cancelled and the current status of the statutory violations for which the earlier registrations were cancelled, यानी किस बेसिस पे आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी गई है वो इस चीज को चेक कर सकता है। The data may be verified on common portal by fetching the details of registration taken on the PAN mentioned on the new application। अब ये किस तरह से ट्रैक होगा, क्योंकि दोस्तों जीएसटी का नंबर जो है उसमें आपका पैन नंबर कॉमन ही रहेगा, चाहे वो पहले आपने लिया हो चाहे आपने बाद में लिया हो, तो उस पैन के बेसिस पे वो ट्रैक कर सकता है कि क्या आपने पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन लिया था। फिर इसके बाद आप 5th पॉइंट देखिए, उसमें लिखा गया है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल असर्टेन if the earlier registration was being cancelled on account of violation, यानी वो सिंपल सी बात है, वो चेक करेगा कि अगर आपने वायलेशन बेसिस किया था और इस बेसिस पे कैंसिलेशन हुआ तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अगर अनजाने में भी आपसे ये गलती हुई है कि मे भी आपने रिटर्न्स नहीं भरी हैं या गलत भरी हैं या फिर कोई और नोटिस का डिफॉल्ट किया है जिस वजह से कैंसिलेशन हुआ है, तो उस केसेस में आप प्रॉपर ऑफिसर से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका वही जीएसटी नंबर रिवाइव हो जाएगा, आप नॉर्मल तरीके से उसी जीएसटी नंबर के अंडर ऑपरेट कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वैट इन्फोलाइन की भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए। थैंक यू।